Hello everyone, welcome to Selectionpur. Today I am going to teach you conjunction. मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था कि सिलेक्शनपुर के प्लेटफॉर्म से आपको पूरा इंग्लिश सिलेबस पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने आज कंजंक्शन शुरुआत की है। तो हम आपको बताएंगे हम लोग कंजंक्शन ही क्यों पढ़ रहे हैं। कंजंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो आपको क्लोज टेस्ट में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। इसीलिए हमने शुरुआत कंजंक्शन से की है। तो आइए देख लेते हैं कंजंक्शन। व्हाट इज कंजंक्शन? सो कंजंक्शन इज़ अ ज्वाइनिंग वर्ड। कंजंक्शन जो होता है वो दो वर्ड्स को, दो फ्रेज को, दो क्लॉजेस को, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, ठीक है। देखिए, अ कंजंक्शन ज्वाइंस वर्ड, फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंसेस। जैसे राम एंड मोहन। राम एक वर्ड है, मोहन एक वर्ड है, और इनको जोड़ा किसने है? एंड ने, करेक्ट। इनको किसने ऐड किया है? एंड ने। यानी ये जो है एंड हमारा क्या है? कंजंक्शन है, करेक्ट। स्पीक एंड लाफ, ये क्या है? स्पीक एंड लाफ। स्पीक एक वर्ड है, लाफ एक वर्ड है, दोनों को किसने ऐड किया है? कंजंक्शन ने, करेक्ट। तो हमें ये पता चल गया कि व्हाट इज कंजंक्शन। कंजंक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड दैट ज्वाइन क्लॉज, फ्रेज, सेंटेंस एंड वर्ड, करेक्ट। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। सो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, coordinating conjunction, subordinating conjunction and correlative conjunction. What is coordinating conjunction? Coordinating conjunction is that conjunction that join independent clause, sentence and word. Okay, जो independent clause को, independent sentence को, independent words को जोड़े उसे coordinating conjunction कहते हैं, करेक्ट। एंड व्हाट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक ऐसा कंजंक्शन होता है जो एक डिपेंडेंट क्लॉज को एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ता है, ठीक है। अभी हम आपको एग्जांपल देंगे, उसके थ्रू समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग के बारे में एक अच्छी सी डिटेल्स ले लेते हैं कि कौन सा जो है कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग होता है और कौन सा कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग होता है। तो आप देखिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में सबसे पहला हमारा एंड है, बट, येट, एज वेल एज, सो एंड देयरफॉर। ये कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से होते हैं? इफ, सिंस, फॉर, व्हेन, एज सून एज, लेस्ट, व्हाइल, बिफोर, अनटिल एंड टिल। ये कैसे कंजंक्शन होते हैं? ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। इनका एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। राम एंड श्याम राम एंड श्याम डिड द वर्क। ये किसका एग्जाम्पल है? ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एग्जाम्पल है। जैसे देखिए, अब इसमें राम न तो श्याम पे डिपेंड है और श्याम न तो राम पे डिपेंड है। इसका हिंदी सेंस क्या होगा? राम और श्याम ने काम किया, राम और श्याम ने अपना अपना काम किया। राम ने अपना काम किया, श्याम ने अपना काम किया। देयर इज नो डिपेंडेंट ऑन एनीवन। ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। और हम आपको बताते हैं, एक और एग्जांपल लेके बताते हैं। ही विजिटेड माई होम एंड आई ही विजिटेड माई होम एंड आई हेल्प्ड हिम। वो मेरे घर आया
और मैंने क्या की, उसकी हेल्प की। ठीक है, वो मेरे घर आया, मैंने उसकी हेल्प की, तो क्या उसका हेल्प, मेरा हेल्प करना उसका मेरे घर के आने पे डिपेंड है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो मेरे घर आया, मैंने उसकी हेल्प की। राम और श्याम ने अपना अपना वर्क किया। तो आप देखेंगे कि ये दोनों सेंटेंस किसी पे भी डिपेंड नहीं है। ठीक है, ये दोनों सेंटेंस किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है। राम ने अपना काम किया, श्याम ने अपना काम किया, वो मेरे घर आया, मैंने उसकी मदद की। ठीक है, अब हम आपको एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एग्जांपल देते हैं, तब आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जैसे एक सेंटेंस है हमारे पास, देखिए, इफ ही कम्स, इफ ही कम्स, कॉमा, आई विल गो। अब आप अगर इस सेंटेंस को देखें, इफ ही कम्स, अगर वो आता है, आई विल गो, मैं जाऊंगा। ठीक है, अगर वो आता है, मैं जाऊंगा, यानी इसमें क्या है, मेरा जाना किस पे डिपेंड है, उसके आने पे। ठीक है, अगर वो आता है तब मैं जाऊंगा, यानी मेरा जाना किस पे डिपेंड है, उसके आने पे। यानी ये इफ क्या है, इफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इफ क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और एंड क्या है, एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। क्यों? क्योंकि एंड से जुड़ी चीज़ें वो डिपेंडेंट नहीं होती, इंडिपेंडेंट होती है। राम ने अपना काम किया, मोहन ने अपना काम किया। करेक्ट। और हम लोग एक एग्जांपल और देख लेते हैं, इफ ही कम्स आई विल गो, अगर वो आएगा, मतलब मैं जाऊंगा कब, जब वो आएगा। ठीक है, एक सेंटेंस हम आपको और देते हैं, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। आप अगर इसकी हिंदी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे, यू विल नॉट, यू विल नॉट सक्सीड, तब तक तुम सफल नहीं होगे। यानी तुम्हारा सफल होना किस पे डिपेंड है, तुम्हारे मेहनत पे। ठीक है, तो ये अनलेस क्या है, अनलेस एक सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन कैसे कंजंक्शन होते हैं, सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन ऐसे कंजंक्शन होते हैं जिसका एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड होता है। जैसे देखिए, इफ ही कम्स, अगर वो आता है, आई विल गो, तब मैं जाऊंगा, है ना, उसका मेरा जाना इसके आने पे डिपेंड है। अनलेस यू वर्क हार्ड, अगर तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे, अनलेस की हिंदी होती है जब तक, जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे, यू विल नॉट सक्सीड, तुम सक्सेस नहीं होगे। यानी तुम्हारा सक्सेस किसके डिपेंड है, तुम्हारा सक्सेस तुम्हारी कड़ी मेहनत पे डिपेंड है। ठीक है, अगर हम इसी को ऐसे कर दें, यू वर्क हार्ड एंड, एक मिनट, इसको हम एक बार आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बताते हैं। जैसे मैंने लिखा, यू वर्क हार्ड एंड यू विल नॉट सक्सीड। अब आप बताइए, क्या इस टेंस का कोई सेंस जा रहा है?
यू वर्क हार्ड, तुम कड़ी मेहनत करो, एंड यू विल नॉट सक्सीड, और तुम सक्सेस भी नहीं होगे। इसका कोई है सेंस कि तुमने कड़ी मेहनत भी की और सक्सेस भी नहीं होगे? तो यानी ये दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट है। यू वर्क हार्ड, तुमको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तुम कड़ी मेहनत करो, यू विल नॉट सक्सीड, तुम सक्सीड नहीं होगे। यहाँ एंड का कोई काम नहीं है, ठीक है। और अगर हम यहाँ अनलेस लगा दें, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे, यू विल नॉट सक्सीड, तुम सक्सेस नहीं होगे। इसका मतलब कि तुम्हारा सक्सेस होना इस पे डिपेंड है, वर्क हार्ड पे। करेक्ट? आपको चीजें समझ में आ गई, व्हाट इज कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन एंड व्हाट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं? इट्स यूज इन पेयर, है ना। जैसे आपने बचपन में सुना होगा, आइदर यू विल कम और आई, या तो तुम आओगे या मैं। नाइदर ही विल स्पीक नॉर यू, ना वो बोलेगा ना तुम। अक्सर टीचर्स बोलते हैं नाइदर यू विल स्पीक नॉर ही, ना तुम बोलोगे ना वो बोलेगा, ठीक है। हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं, लाइक 6, 7, 8, 9, 10 में। तो वो चीज़ें आज भी यहाँ यूज हो रही हैं। आइदर और का एक पेयर बनता है, आइदर के साथ हमेशा और का ही पेयर बनेगा। जो एसएससी है क्या करती है, आइदर के साथ आपको एक सेंटेंस देगी, उसके बाद नॉर का यूज कर लेगी। इसी को कहते हैं एरर डिडक्शन। आपको यहाँ एरर डिडक्ट करना है। अरे यार, आइदर के साथ तो और आता है, तो हम नॉर क्यों लगाएं? इसका मतलब ये गलत है, यहाँ पे हमें क्या लगाना है? और लगाना है। करेक्ट? तो इस तरीके से आइदर और का पेयर बना, नाइदर नॉर का पेयर बना, नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर बना, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर बना, ऑल्दो एंड येट का पेयर बना। आप देखेंगे अक्सर एसएससी क्या करती है, ऑल्दो के साथ हमेशा बट लगा के आपको देगा। जिन बच्चों ने प्रीवियस ईयर किया होगा उन्हें पता है, और जो नहीं किए हैं वो जब करेंगे तो उन्हें याद आएगी ये बातें, कि हमेशा एसएससी ऑल्दो के साथ आपको बट लगा के देगी। लेकिन ऑल्दो का राइट पेयर क्या होता है? ऑल्दो का राइट पेयर येट होता है। करेक्ट? चीजें समझ में आ गई? ऑल्दो का राइट पेयर येट, आइदर का राइट पेयर और, नाइदर का राइट पेयर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। और हमेशा क्या करती है एसएससी? अच्छा, हम एसएससी क्या करती है ऐसा बताते हुए क्यों चल रहे हैं? क्योंकि आपको जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको मेरी बातें याद आएंगी, ठीक है, जिससे आपको एग्जाम्पल्स करने में इजी होगा, ठीक है। सो देखिए, एसएससी क्या करेगी, एक तरफ तो नॉट ओनली लगाएगी, दूसरी तरफ बस ऑल्स बट नहीं लिखेगी, ओनली ऑल्सो लिख देगी। लेकिन नॉट ओनली का पेयर पूरा पूरा बट ऑल्सो होगा, ठीक है। जहाँ भी आपको नॉट ओनली मिलेगा वहाँ पूरा पूरा आपको बट ऑल्सो लगाना है। करेक्ट? आपको चीज़ें समझ में आ गई? चलिए, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे आइदर और, वेदर और, है ना, दो चीज़ें हैं, दोनों के साथ और लगा है, दोनों के साथ और लगा है, यहाँ भी और यहाँ भी और। तो हम कैसे ये पता करेंगे कि कब आइदर के साथ और लगेगा, कब वेदर के साथ और लगेगा, है ना। तो जब भी कभी आइदर और की बात हो, जब हम दो चीज़ों में से एक चीज़ को सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ हम आइदर और का प्रयोग करते हैं, और जब हमें डाउट रहता है तो वहाँ हम वेदर और का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल, तब आपको समझ में आएगा। देखिए, आइदर राम और हिज
फ्रेंड, फ्रेंड, आइदर राम और हिज फ्रेंड absent, या तो राम या उसका दोस्त, या तो राम या उसका दोस्त absent है, यानी राम और उसके दोस्त में से कोई एक ही बच्चा absent है, या तो राम absent है या तो उसका दोस्त absent है। ठीक है, तो यानी दो पर्सन में से हमें क्या करना है, मान लीजिए ये राम है और ये उसका दोस्त है, तो या तो ये absent है या फिर ये absent है, यानी दो पर्सन में से हमें क्या करना है, एक पर्सन को सिलेक्ट करना है कि कौन absent है। ठीक है, अब हम आपको एग्जांपल देते हैं कि वेदर और आर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। जब हमको डाउट हो तब हम वेदर और आर का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे, देखिए I don't know whether he I don't know whether he will come or not, मुझे नहीं पता कि वो आएगा या नहीं। ठीक है, ऊपर वाले सेंटेंस में, अच्छा ये आइदर वाला मिटा दिया, आइदर एक बार इसको भी लिख लेते हैं ताकि दोनों चीज़ें एक साथ क्लियर हो जाए। आइदर राम और हिज फ्रेंड एब्सेंट। ठीक है, अब देखिए हम दोनों चीज़ें एक साथ क्लियर करते हैं। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, वेदर ही विल कम और नॉट, वो आएगा या नहीं, मतलब मैं खुद डाउट में हूँ कि वो आएगा या नहीं, मुझे कंफर्म नहीं है। ठीक है, जब डाउट का सेंस हो तब वहाँ पे हम वेदर का प्रयोग करेंगे, वेदर और का। ओके, और जब आइदर राम और हिज फ्रेंड absent, या तो राम absent है या तो उसका दोस्त absent है ना, दोनों बच्चों में क्लियर नहीं है कि कौन absent है। करेक्ट, तो आप देखिए जहाँ पे हमें दो ऑब्जेक्ट में सिलेक्ट करना होगा तब हम आइदर और का प्रयोग करेंगे। करेक्ट, अभी तो ये बस हम आपको एक डिटेल्स बता रहे हैं। एसएससी इससे क्वेश्चन नहीं पूछती है कि कब हम आइदर का प्रयोग करेंगे, कब हम वेदर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बट एक ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए, आगे हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसकी एक ब्रीफ नॉलेज, एक माइंड मैप होना चाहिए कि आगे हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चीज़ें बहुत ही क्लियर और बहुत ही साफ तरीके से समझ में आनी चाहिए कि व्हाट आई एम गोइंग टू स्टडी, उसका ये पार्ट मुझे अच्छे से समझ में आना चाहिए। आप समझ रहे हैं, तो आपको सिर्फ ये ध्यान देना है। एक बार हम आपको ब्रीफ बता देते हैं कि देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तीसरा कोरिलेटिव कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कैसा होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो कंजंक्शन जिसका एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड हो। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कैसा होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दो इंडिपेंडेंट वर्ड्स को, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को, दो इंडिपेंडेंट फ्रेज को और दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़ता है। करेक्ट, और कोरिलेटिव कंजंक्शन कैसा होता है, कोरिलेटिव कंजंक्शन हमेशा पेयर में यूज होते हैं। ठीक है, जैसे आइदर आर, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, ऑल्दो, येट, ये सारी चीज़ें क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है। ये हमेशा और हमेशा आपको पेयर में ही मिलेंगी। करेक्ट, तो अब हम लोगों ने देख लिया टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। अब आइए हम लोग देख लेते हैं